आज मैं बात करूंगी उन 8 रवैयों के बारे में जो कि हम इसलिए अपनाते हैं ताकि लोग हमारी इज्जत करें, हमें वैल्यू दें, लेकिन वो बैकफायर कर जाते हैं। मैं हूं तहमीना यासिर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इनमें सबसे पहला रवैया है हमेशा यस कहना, यानी जब भी किसी ने कुछ कहा कि मुझे ये ला दो, मुझे मेरा ये काम कर दो, तो आपने फौरन कहा ओके, यस। और इससे आपको लगता है कि आप जब दूसरे को हर बात पर हाँ कहते हो तो दूसरा खुश हो जाएगा। जी नहीं, इससे दूसरा खुश नहीं होता, बल्कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है और आपके बारे में ये व्यू कायम होता है उसके जहन में कि ये तो हर वक्त जो मैं कहूँ वो करेगी। तो ये बात जहन में रखनी है कि हमेशा यस कहना एक गलत रवैया है। सोच समझकर अगर आप यस कहते हैं और अगर आपकी कोई जरूरत है और आप नो कहते हैं तो ये आपका हक है। दूसरा रवैया है कि बगैर वजह के अक्सर माफी मांगते रहना, यानी सॉरी मैंने ये कर दिया, सॉरी मैं ये नहीं कर पाई, यानी बात बात पर सॉरी कर रहे हैं। तो ये बात जहन में रखें कि आपके सॉरी करने से दूसरा खुश बेशक हो जाए, लेकिन आपके बारे में जो व्यू कायम होता है वो ये होता है कि आपका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, या आप तो अपने आप को अहमियत ही नहीं देते और आपकी अहमियत दूसरे की नजर में भी कम होना शुरू हो जाती है। एक और रवैया अक्सर हम अपनाते हैं और वो बहुत गलत रवैया है, वो है कि दूसरों से वैलिडेशन हासिल करने की कोशिश करना, यानी मैंने ये काम किया, ये ठीक है ना, यानी आप दूसरे से पूछ रहे हैं मैं अच्छी लग रही हूं ना, आप दूसरे से पूछ रहे हैं। यानी जब दूसरा कहेगा कि हाँ तुम अच्छी लग रही हो, या ये कहेगा कि हाँ तुमने ये सही कहा है या किया है, तो आपको यकीन आएगा कि हाँ मैंने ये सही किया। तो ये रवैया भी बिल्कुल गलत है। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले ही लो फील होता है और लो होता जाता है, आपका अपने ऊपर यकीन खत्म होना शुरू हो जाता है। एक और रवैया है जो कि अक्सर लोग अपनाते हैं, वो है कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, मैं बात को क्लियर कर दूं। और क्लियर करने की इतनी आदत पड़ जाती है कि हर वक्त एक्सप्लेनेशंस दिए चले जाते हैं। वो मैंने इसलिए किया था कि वो ये मसला था, वो ऐसे हो गया था। आपने ये बात जहन में रखनी है कि जितनी आप एक्सप्लेनेशन देंगे उतनी प्रॉब्लम भी बढ़ती है, और दूसरा आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी लूज होता है और दूसरे के सामने भी आपका इमेज अच्छा नहीं बनता। एक और रवैया जो कि अक्सर माएं अपनाती हैं लेकिन बाकी लोग भी अपनाते हैं, वो होता है कि अपनी जरूरियात का ख्याल ही ना रखना, यानी मुझे कुछ चाहिए मैंने कभी सोचना ही नहीं, दूसरों को चाहिए, हस्बैंड को चाहिए, ससुराल में चाहिए, वालिदैन को चाहिए, बच्चों को चाहिए, इस सब पे फोकस है, लेकिन मुझे भी कुछ चाहिए है इस पर सोचते ही नहीं है। और ये बिल्कुल गलत रवैया है। जब आप खुद अपने आप को वैल्यू नहीं देते तो दूसरे भी आपको वैल्यू नहीं देते। और फिर जब आप लो फील करना शुरू होते हैं तो आप कहते हैं कि पता नहीं क्या वजह हो गई, मैं तो इतना सबका ख्याल रखती हूँ, ये भी करती हूँ वो भी करती हूँ। आपने अपना ख्याल रखा होता तो आज आप ज़हनी तौर पे सेहतमंद होते। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई बात बुरी लगती है और हम दूसरे को कन्फ्रंट नहीं करते। इसके पीछे वजह ये होती है कि कहीं दूसरे को बुरा ना लग जाए, लेकिन मुझे भी तो बुरा लगा है, ये फीलिंग मैंने क्यों इग्नोर कर दी। जब हम अपनी फीलिंग को इग्नोर करते हैं और उसको वैल्यू नहीं देते हैं तो हमारी फीलिंग्स हमारे अंदर पाइल अप होती चली जाती हैं और विद टाइम कभी डिप्रेशन, कभी एंगर इश्यूज, कभी किसी और मेंटल हेल्थ इशू के साथ हमें तंग करना शुरू कर देती हैं। एक और रवैया जो कि बहुत अहम है और शादी से पहले अक्सर लड़कियों को कहा जाता है कि अपने ससुराल के हिसाब से ढल जाना। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। ससुराल के साथ मिलकर चलना तो ठीक है,
लेकिन उनके हिसाब से ढल जाना, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेना, अपनी पसंद नापसंद को छोड़ देना, यानी अपने आप को छोड़ देना, ये बिल्कुल गलत रवैया है। इस रवैये की वजह से जिस शख्स ने अपने आप को छोड़ा उसकी जिंदगी खराब होना शुरू हो जाती है। तो हमें ये बात ज़हन में रखनी है कि चाहे ससुराल हो या चाहे किसी के साथ भी कोई भी ताल्लुक हो, दोस्ती का हो, फैमिली का हो, अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी प्रेफरेंसेस को वैल्यू देना आपकी जिम्मेदारी है। अक्सर ऐसा भी होता है कि हम आउट ऑफ द वे जाकर दूसरों को खुश करना शुरू हो जाते हैं। भाई उसको ये अच्छा लगता है मैं ये काम करूंगी, उसको वो अच्छा लगता है मैं वो काम करूंगी, उसके लिए मैं ये कर दूं, उसके लिए मैं वो कर दूं। इससे दूसरों के ऊपर आपका इंप्रेशन ये पड़ता है कि यू आर ऑलवेज अवेलेबल एंड यू कैन डू व्हाटएवर दे वांट। तो ये बात ज़हन में रखें कि इसकी वजह से आपको वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं। अपनी वैल्यू बनानी है, अपनी इज्जत बनानी है, तो इन 8 तरीकों को चेंज कर दें और अपने आप को एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले आएं।